चलिए, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बार बार आपसे पूछता हूँ, शायद आप बोर भी हो जाते होंगे कि कैसे आप सभी। आई होप मुझे पूछना अच्छा लगता है, क्योंकि आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो हम, जैसे कि आप जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के लिए हम बात कर रहे हैं, जो 40,247 वैकेंसीज आई है उस पर हम बात कर रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और अभी जो हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, वो यूनिट 1 के टॉपिक नंबर 7 पर बात कर रहे थे, जैसे कि आपको मालूम है, जिसपे हमने बात किया था कि ज्ञान मीमांसा क्या है, एपिस्टेमोलॉजिकल क्या होता है। इसके अंदर जो है ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान की नेचर, ज्ञान की लिमिटेशन, ज्ञान की सीमाएं के बारे में हम बात करते हैं। दरअसल स्टडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। फिर हमने बात किया अनुभववाद के बारे में, पिछली वीडियो हमने बात किया था। अनुभववाद जो है ये कहता है कि संवेदी अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है, जॉन लॉक जैसे लोग हैं। फिर है रेशनलिज्म, तर्कवाद। इस इनको इनके मानने वाले जो है रेने डेस्कार्ट जैसे फिलोसफर हैं, जो कहते हैं कि ज्ञान जो है रीजन से, तर्क से प्राप्त होता है। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, संदेहवाद, स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म ये कहते हैं ज्ञान जो है वो आलोचनात्मक सोच से पैदा होता है। फिर रचनावादी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, जैसे कि प्याजे है या इमैनुअल कांट, इसे कहते हैं कि ज्ञान जो है लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके, सॉरी, लर्निंग बाय डूइंग, आई एम सॉरी, ज्ञान जो है वो इस दुनिया के साथ मतलब इस माहौल के साथ, इन्वायरमेंट के साथ एक्टिवली इंटरेक्शन से ज्ञान प्राप्त होता है। फिर बिहेवियरिज्म कहते हैं कि जो, जैसे कि जॉन डीवे और विलियम जेम्स जो है वो ब्रैग्मेटिस्टिक जो है, ये कहते हैं कि ज्ञान जो है वो समस्या, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करके या लर्निंग बाय डूइंग से ज्ञान प्राप्त होता है। रिलेटिविज्म कहते हैं, सापेक्षवाद कहते हैं कि ज्ञान जो है वो हम किसी व्यक्ति हो या सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य हो या ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट हो, इससे सापेक्ष होकर के, इसे रिलेट करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो इन तमाम लोगों ने अपने अपने हिसाब से ज्ञान को एक्सप्लेन किया, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, है ना। इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में आप भी सवाल का जवाब देंगे, ध्यान रखेंगे। और चूंकि आप अगर वीडियो नहीं देखें तो वीडियो देखें, तब जाकर के आपको ये बात समझ में आएगी, नहीं तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगी। अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको 90% तो बात समझ में जरूर आएगी। 100% गारंटी तो मैं लेता नहीं हूँ। जो लेते होंगे उनसे आप बात करेंगे, मैं तो नहीं लेता, लेकिन आप बहुत हद तक बात समझ जाएंगे। पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आप आंसर देने की कोशिश करेंगे खुद से। पॉज कर दे, वीडियो को रोक सकते हैं और आंसर दें, फिर वीडियो को ऑन करें। आप भी समझें कि अगर आप भी ये समझ सकें कि आपने क्या सीखा या क्या आप जानते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा दार्शनिक, कौन सा फिलोसफर ऐसे हैं जो कहता है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ये एक कोटेशन है कि आई थिंक देयर फॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ये किसने कहा था? देखिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप उसको याद कर लीजिए। अच्छा, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, इस मतलब क्या है? ये थिंकिंग पर जोर दे रहा है। इसका मतलब क्या है? ये रीजन पे जोर दे रहा है ना। इसका मतलब ये क्या है? ये कोई भी होगा तो वो रेशनलिस्ट ही होगा, रेशनलिस्ट ही होगा, कोई भी होगा। और रेशनलिस्ट इसमें से कौन है? इसमें से रेशनलिस्ट जो है वो डेस्कार्ट है। रेने डेकार्ट जो है वो रेशनलिस्ट है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये है। आप जानते हैं कि प्लेटो के बारे में, ये प्लेटो जो है वो आइडियलिस्टिक है ना। और जो किस पे बात करता है पता है? प्लेटो बात करता है आइडिया पर, आइडिया पर बात करता है। प्लेटो बात करता है एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज पर। आपको पता होगा एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, अगर पियाजे की थ्योरी आप पढ़े होंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज पे बात करता है। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज पे बात करता है प्लेटो, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज पे बात करता है ना। तो ये इमेनुअल कांट जो है, आप जानते हैं कि इमेनुअल कांट जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्टिक है, फिलोसफर है। इमेनुअल कांट कंस्ट्रक्टिविस्टिक फिलोसफर है। ये किस पे बात करता है? ये कहता है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट पे बात करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट, यानी कि कोई इंसान एक्टिवली किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेगा, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा तो उसे नॉलेज हासिल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रीजन पर किसने जोड़ दिया? इसका आंसर हो जाएगा रेने डेकार्ट। अब बात समझ गए होंगे आराम से। फिर है अनुभववाद। अभी हमने बात किया एम्पिरिसिज्म के अनुसार ज्ञान मुख्य रूप से प्राप्त होता है। अनुभववाद जो है वो क्या कहते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? आपने पढ़ा है
यानी कि इम्प्रिसिज्म जो है वो नॉलेज को कैसे ड्राइव्ड करने होता है, कैसे नॉलेज प्राप्त होता है, वो कहते हैं अनुभव से। आपने पढ़ा था ना, सेंसरी अनुभव, एक्सपीरियंस से, सेंसरी एक्सपीरियंस से ज्ञान ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था अनुभववाद ने। अनुभववाद कौन है? आपको पता होगा आराम से कि अनुभववाद जो है वो कैसे मतलब किसे हम अनुभववाद कहेंगे। आपका वीडियो होगा, आपने देखा होगा कि अनुभववाद जो है वो किन्हें कहेंगे। अगर नहीं मालूम है तो आप जाइए वीडियो को देखिए, मैं ये बात आप पे ही छोड़ता हूँ। तर्कवाद जो है रीजन पे जोर दिया, अभी मैंने बात किया तर्कवाद पे जोर किसने देता है? रेने डेकार्ट रीजन पे। ये रेशनलिस्टिक लोग हैं, तो ये नहीं होगा। अंतर्ज्ञान इंट्यूशन पे जोर देता है। इंट्यूशन पे किसने जोर दिया? अभी ये भी बात समझ में आया होगा आपको कि इंट्यूशन पे किसने इंट्यूशन पे भी यही जोर देता है। रीजन वाला भी जो रेशनलिस्ट है ये भी इंट्यूशन पे ही जोर देता है, अंतर्ज्ञान पे जोर देता है कि मैंने अब बताया था टॉपिक में आपको, इसलिए ये नहीं होगा। तो अनुभववाद जो है वो कहता है कि अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है, सेंसरी अनुभव से। ठीक है ना? आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे है टेबुला रासा। इस ये टॉपिक पे बात हो चुकी है। टेबुला रासा, टेबुला रासा शब्द या कोरी स्लेट के नाम से जाना जाना जाने वाला ज्ञान का सिद्धांत किसने विकसित किया था? ये टेबुला रासा शब्द का या टेबुला रासा टर्म का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ये जॉन लॉक ने किया। जब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे थे तो वहां भी हम बता चुके हैं इस टॉपिक के बारे में, जॉन लॉक ने कहा था। और रूसो के बारे में आप जानते हैं कि नेचुरलिस्टिक फिलोसफर है रूसो। एमेनुअल कांट के बारे में अभी आपने पढ़ा एमेनुअल कांट के बारे में। दरअसल एमेनुअल कांट जो है वो आइडियलिस्टिक फिलोसफर है। आइडियलिस्टिक फिलोसफर, अगर फिलोसफी में देखेंगे तो ये आइडियलिस्टिक फिलोसफर है एमेनुअल कांट। ठीक है ना? लेकिन ये जो है शब्द का इस्तेमाल जॉन लॉक ने किया था। ये नहीं और ये भी नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी दार्शनिक स्थिति ये दावा करती है कि कुछ ज्ञान जन्मजात होता है? कुछ लोग ऐसे कहते हैं और अनुभव से प्राप्त नहीं होता। कुछ कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि कुछ ज्ञान जो है पॉसिबल, कुछ नॉलेज जो है वो इनेट है, वो जन्मजात है, उसे एक्सपीरियंस से हम हासिल नहीं कर सकते, वो जन्मजात है। और ये जो कहने वाले हैं वो है तर्कवाद, रेशनलिस्टिक जो है, रेशनलिस्टिक है ये। इम्प्रिसिज्म क्या है? वो तो कहते हैं अनुभव से ज्ञान प्राप्त है। स्केप्टिसिज्म क्या है? वो तो कहते हैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ज्ञान प्राप्त होता है। यानी इम्प्रिसिज्म क्या है? इम्प्रिसिज्म तो वो कहते हैं ना कि अनुभव, संवेदी अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है। स्केप्टिसिज्म क्या है? ये कहते हैं क्या कि ज्ञान जो है आलोचनात्मक चिंतन से प्राप्त होता है। प्रैग्मेटिस्टिक क्या है? ये कहते हैं कि ज्ञान जो है वो कुछ करके प्राप्त होता है। तर्कवाद जो है ये कहते हैं ज्ञान रीजन से प्राप्त होता है। और इनका मानना है कि कुछ ज्ञान जो है वो जन्मजात होता है, इनेट होता है, इनेट। इसे एक्सपीरियंस से अनुभव नहीं किया जा सकता है, नॉट ड्राइव फ्रॉम एक्सपीरियंस। जब एक्सपीरियंस को हटा दिया तो ऑटोमेटिक ही हट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, प्लेटो के प्लेटो के रूप सिद्धांत के अनुसार सच्चा ज्ञान मौजूद होता है। प्लेटो, अभी हमने बात किया प्लेटो के बारे में, अभी हमने बात किया था प्लेटो के बारे में। प्लेटो के बारे में के हिसाब से नॉलेज क्या होता है? ये प्लेटो जो है जानते हैं आप, आइडियलिस्टिक है ये प्लेटो, आइडियलिस्टिक फिलोसफी को मानता है। और इसके हिसाब से ज्ञान क्या होता है? इसके हिसाब से ज्ञान, अभी हमने बात किया था, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को ये मानता है। अमूर्त शाश्वत रूप या विचार, एब्स्ट्रैक्ट इटर्नल एंड आइडियाज को ये ज्ञान के रूप में मानता है। सेंसरी परसेप्शन तो इम्प्रेसिज्म था, इम्प्रेसिस्टिक जो था वह हमने बात किया, तो ये नहीं होगा। तार्किक निगमन जो लॉजिकल डिडक्शन जो है, ये बात ये रेशनलिस्टिक जो है, रेने डेकार्ट जैसे लोग वो मानते थे, ये नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मीमांसा की 3 मुख्य शाखाओं में से नहीं है? अब ज्ञान मीमांसा की 3 शाखाएं हैं, आप समझिए। अभी जो हम पढ़े थे एपिस्टेमोलॉजी, जिसके अंदर ज्ञान के बारे में पढ़ा जाता है, उसके मुख्य तौर पर 3 शाखाएं हैं, जिसमें आता है तर्कवाद, अनुभववाद और संदेहवाद। ये आता है, याद रखिए। तर्कवाद, अनुभववाद और संदेहवाद जो है वो एपिस्टेमोलॉजी की 3 शाखाएं। और इथिक्स जो है ये ज्ञान के बारे में ये कोई शाखा नहीं है। इथिक्स एक अलग टॉपिक है। नैतिकता जो है, नैतिकता ये एक अलग टॉपिक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? कौन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका ये इथिक्स, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। कहता है कि किस
किस दार्शनिक किस दार्शनिक ने, अब क्वेश्चन है कि किस दार्शनिक ने एप्रियोरी और एपिस्टोरियरी ज्ञान की अवधारणा पेश की? किसने कहा? एप्रायर नॉलेज और एपोस्टोरियर नॉलेज के बारे में किसने कहा था? एप्रायर नॉलेज और एपिस्टोरियल नॉलेज के बारे में किसने कहा था? ये ना तो डेविड ह्यूम कहा, ना ही थॉमस एक्विनस ने कहा, और ना ही जॉन लॉक ने कहा। इसने ये कहा इमैनुअल कांट ने। एपोस्टोरियल नॉलेज, एप्रायर नॉलेज और एपोस्टोरियल नॉलेज के बारे में इमैनुअल कांट का कंसेप्ट है, इमैनुअल कांट ने कहा। ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वह दार्शनिक स्थिति जो ये दावा करती है कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। कौन कहता है कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असंभव है? आप आराम से जानते होंगे इस बात को, जब आप टॉपिक पढ़े होंगे तो वो कहते हैं, टॉपिक में कहा गया था कि कुछ ज्ञान ऐसे हैं जिसको प्राप्त करना असंभव है। फिलोसफिकल पोजिशंस दैट asserts एब्सोल्यूट नॉलेज इज इम्पॉसिबल टू अटेंड। किसने कहा? ये स्केप्टिसिज्म ने कहा, संदेहवाद। इनको तो बहुत से नॉलेज पे ही संदेह है, बहुत सारे ज्ञान पे संदेह है। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक है, 2 क्वेश्चन और बच गया है, इसको देख लेते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस यूनानी दार्शनिक ने प्रसिद्ध रूप से कहा था सच्चा ज्ञान केवल ये जानने में है कि आप कुछ नहीं जानते। बड़ा फेमस टॉपिक। आई नो दैट इज आई, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं इंग्लिश फ्रेज उसको नहीं समझ रहा हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। विच ग्रीक फिलोसफर फेमसली सेड, कहा था दी ओनली ट्रू विजडम इज नोइंग यू नो नथिंग। हाँ, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। किसने कहा था? याद रखिएगा, इस सुकरात ने कहा था। सुकरात का ये फेमस कोटेशन है कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। सुकरात का फेमस कोटेशन है। अच्छा, आगे टॉपिक है व्यवहारिकता के अनुसार, यानी कि प्रैग्मेटिज्म के अनुसार किसी विश्वास और सत्यता निर्धारित होती है। यानी कि प्रैग्मेटिस्टिक के अनुसार बिलीव करता है कि डिटरमाइन करता है ट्रूथ को, नॉलेज को कैसे डिटरमाइन करता है। प्रैग्मेटिस्टिक कैसे कहता है? पढ़े, जब टॉपिक देखेंगे समझ में आ गया होगा कि क्या प्रैग्मेटिस्टिक कहता है कि मौजूदा मान्यताओं के साथ इसका सामंजस्य करके, यानी कि कोहेंसन करके, जो एग्जिस्टिंग बिलीव है उसके साथ। बिल्कुल ये बात नहीं करता है वो। ये वास्तविकता में मेल खाता है? बिल्कुल नहीं। ये रियलिटी जो है, रिलेटिविस्ट जो है फिलोसफर है, वो ये बात कहते हैं। इसके व्यवहारिक परिणाम, इट इज प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस, अभी आप बात की है, अभी आप बात की है प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस के। यानी व्यवहारिकता के अनुसार किसी विश्वास की सत्यता निर्धारित होती है। किसी विश्वास की सत्यता कैसे निर्धारित होती है? उसके व्यवहारिक परिणाम से, उसके व्यवहारिक परिणाम से निर्धारित होती है। आइए लास्ट टॉपिक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। दर्शन की कौन सी शाखा मानव ज्ञान की प्रकृति सीमाओं पर केंद्रित है? बिल्कुल आप जानते हैं, अभी हमने बात किया कि विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी फोकस करता है नेचर एंड लिमिट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। कौन बात करता है? ये बात करता है एपिस्टेमोलॉजी। अभी हमने बात किया एपिस्टेमोलॉजी। अस्तित्ववादी दर्शन के अनुसार, यानी कि एग्जिस्टेंशलिस्टिक फिलोसफर के अनुसार नॉलेज है। नॉलेज क्या है उनके हिसाब से? नॉलेज क्या है? जैसे देखिए, एग्जिस्टेंशलिस्टिक फिलोसफर जो है वो नॉलेज को मानते हैं व्यक्तिपरक और सापेक्ष। ये नॉलेज को मानते हैं सब्जेक्टिव और रिलेटिव मानते हैं नॉलेज को। ठीक ना। इटर्नल तो नहीं मानते, इटर्नल तो मानता है, आइडियलिस्टिक मानता है इटर्नल नॉलेज को। इटर्नल जो है आइडियलिस्टिक मानता है। ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। और डिवाइन एंड इम्यूटेबल, यानी कि दिव्य और पर, ये तो नहीं है। और एब्सोल्यूट एंड ऑब्जेक्टिव एंड एब्सोल्यूट ये भी नहीं मानता, ये शायद प्रैग्मेटिस्टिक मानता है। एब्सोल्यूट प्रैग्मेटिस्टिक मानता है। और रिलेटिव और सब्जेक्टिव जो है ये मानता है आपका एग्जिस्टेंशलिस्ट। ठीक है ना, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ये। तो इस तरह से ये टॉपिक एंड होता है। और आज तक के डेट में हमारा जो है यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 पे बात करेंगे। ठीक है ना, यूनिट 2 पे बात करेंगे। पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, जो इन चीज़ों को नोट कर लीजिए।
बहुत हेल्प मिलेगा आपको। नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी मर्जी, योर लाइफ योर चॉइस। ओके बाय, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। चलिए।